हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस व्लॉग। रिसेंटली एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम ई टेंडर वेबसाइट के लिए एज ब्राउज़र का कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कई बार जब हम नए डिजिटल सिग्नेचर बनवाते हैं किसी एम्प्लॉय के, तो उनको उसकी आईडी के साथ मैप करने में दिक्कत आती है। तो एक तो हम नए डिजिटल सिग्नेचर को कैसे मैप कर सकते हैं, और दूसरा अगर हमें कोई नया यूज़र क्रिएट करवाना है तो वो हम कैसे क्रिएट करवा सकते हैं, वो हम देखेंगे आज की वीडियो में। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर आपको एक से ज़्यादा टेंडर करने हैं और सभी के डॉक्यूमेंट सेम हैं, तो डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट सभी टेंडर्स के लिए हम एक ही बार में कैसे अपलोड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर हमें शो टेंडर कॉल करना है तो शो टेंडर हम कैसे कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप नया यूज़र क्रिएट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड्स में जाएं। डाउनलोड्स में जाने के बाद एक फॉर्म मिलेगा आपको, यूज़र क्रिएशन डाटा शीट। इस फॉर्म को डाउनलोड कर लें। इस फॉर्म को कंप्लीटली फिल करके और साइन एंड स्टैम्प करके आपको ई टेंडर हेल्पलाइन पर मेल करना है। ये ईमेल आईडी हर स्टेट के लिए अलग अलग हो सकती है। अगर आप हरियाणा से हैं तो मैं आपको ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करवा दूंगा। वो मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर नहीं डाल सकता क्योंकि प्राइवेसी की वजह से यूट्यूब वीडियोज़ को हटा देता है। तो चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, आपको ये फॉर्म फिल करके और ईमेल करना है न्यू यूज़र क्रिएशन के लिए। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर आप किसी भी सीए से बनवा सकते हैं। फिर प्रोसेस होता है डिजिटल सिग्नेचर को आईडी के साथ मैप करने का। कई बार डिजिटल सिग्नेचर इजीली मैप हो जाते हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम आती है हमें मैप करने में। सबसे पहले तो जैसे हमने एज ब्राउज़र में सेटिंग्स की थी ई टेंडर्स की वेबसाइट को इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में ओपन करने के लिए, वैसे ही हम दोबारा से सेटिंग्स में जाएंगे। एज ब्राउज़र में राइट साइड में जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद सेटिंग्स, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे क्लिक करें। इसमें जाने के बाद जैसे कि हमने ई टेंडर वेबसाइट को इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में ओपन करने के लिए ऐड किया था, सेम उसी तरीके से आपने जावा को भी ऐड करना है ताकि जावा रन कर सके और डिजिटल सिग्नेचर प्रॉपरली काम कर पाएँ। यहाँ पर मैंने जावा को ऐड कर रखा है। अगर आपने ऐड करना है तो ऐड बटन पे क्लिक करें और यहाँ पर जावा का जो लिंक है https://www.java.com उसको एंटर करके ऐड कर दें, तो जावा भी ऐड हो जाएगी। इसमें ऐड करने के बाद अपने ब्राउज़र को दोबारा से रिस्टार्ट करें। कई बार हमें जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जावा जो हमने सेटअप किया है, जावा का सॉफ्टवेयर वो अपडेट हो जाता है तो उसके बाद भी वो काम नहीं करता। तो उसके लिए आप कंट्रोल पैनल में जाएं। कंट्रोल पैनल में जाके अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम, और जो पहले से जावा इंस्टॉल है आपके पीसी में उस जावा को अनइंस्टॉल कर दें। अनइंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड्स में ही ये जो JRE8 डाउनलोड है, इस जावा को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें। जावा के बाद एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे डिजिटल सिग्नेचर का होता है। जो पुराने डिजिटल सिग्नेचर हैं आपके, उसका जो सेटअप है जैसे ये हाइपर PKI है, इसको अनइंस्टॉल कर दें और दोबारा से जो भी आपका डिजिटल सिग्नेचर है उसके जो सॉफ्टवेयर हैं, उसके जो ड्राइवर हैं, उनको इंस्टॉल करें। तो ये 2 सॉफ्टवेयर दोबारा से इंस्टॉल करने के बाद दोबारा से कंट्रोल पैनल में जाएं। कंट्रोल पैनल के होम पर जाके क्लॉक एंड रीजन पे क्लिक करें। यहाँ से आपको रीजन सेलेक्ट करना है। रीजन सेलेक्ट करने के बाद जो फॉर्मेट है उसमें इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इसको अप्लाई करके ओके कर दें। कई बार रीजन की वजह से भी प्रॉब्लम करता है ये। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आपके डिजिटल सिग्नेचर को बने हुए 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो जाएगा तभी ये काम करेंगे ई टेंडर वाली वेबसाइट पर। तो इसलिए 24 घंटे के लिए वेट करें सबसे पहले। उसके बाद लास्ट स्टेप है इंटरनेट ऑप्शंस। सर्च में जाके इंटरनेट ऑप्शन सर्च करें। उसके बाद यहाँ पर कंटेंट है, कंटेंट पे क्लिक करें। कंटेंट में जाके सर्टिफिकेट्स, तो यहाँ पर आप चेक करें कि जो सर्टिफिकेट शो हो रहे हैं वही सर्टिफिकेट हैं जो इनके लिए आपने अप्लाई किया था, जिससे आप लॉगिन करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर किसी और के सिग्नेचर हैं तो उसको यहाँ से आप सिलेक्ट करके रिमूव कर दें। जो डिजिटल सिग्नेचर आपने मैप करना है सिर्फ वही शो होना चाहिए यहाँ पर। तो ये सारी सेटिंग्स करने के बाद फिर ई टेंडर वाली वेबसाइट पर लॉगिन करें। आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद कैप्चा एंटर करके प्रोसीड करें। इसके बाद यहाँ पर मैपिंग का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर साइनिंग सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है आपको। अगर जावा अपडेट करने के लिए ऑप्शन मांगे तो उसको अभी अपडेट ना करें, लेटर पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ से जो भी डिजिटल सिग्नेचर हैं जो आपको मैप करने हैं उस डिजिटल सिग्नेचर को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करें।
इसके बाद आपके साइनिंग के लिए जो सर्टिफिकेट हैं वो मैप हो जाएंगे। ये मैप होने के बाद एनसिफरमेंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करें। इसके बाद आपको एन्क्रिप्शन के लिए जो यूज़ होता है वो सर्टिफिकेट भी आपको मैप करना है। जब आप नया डिजिटल सिग्नेचर बनवाएं तो उसके लिए भी ध्यान रखें कि आपको कॉम्बो ही बनवाना है जिसमें साइनिंग और एन्क्रिप्शन दोनों हो। अगर आप सिर्फ साइनिंग के लिए बनवा देंगे तो ई टेंडर वाली वेबसाइट पर वो यूजफुल नहीं होगा। तो इसके लिए ये जो एनसिफरमेंट सर्टिफिकेट है इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एनसिफरमेंट के भी सिग्नेचर शो होंगे, उनको सिलेक्ट करें और इसको ओके पे क्लिक करें। तो इस तरीके से आपके डिजिटल सिग्नेचर मैप हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया है DSC इज एनरोल्ड सक्सेसफुली। तो एक बार एनरोल होने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये आपकी आईडी लॉगिन हो चुकी है। इसके अलावा ई टेंडर वेबसाइट पर जो हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर और या फिर वर्क डॉक्यूमेंट्स, तो वो भी हम अगर आपको कई टेंडर करने हैं और डॉक्यूमेंट्स सेम हैं तो एक बार में ही सबको अपलोड कर सकते हैं। उसको अपलोड करने के लिए आपको सबसे ऊपर जाना है ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की मास्टर में। इसके बाद एडिट पे क्लिक करें। यहाँ पर 7th पॉइंट पे है डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स, इस पर क्लिक करें। तो यहाँ जैसे मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखे हैं, इसी तरीके से आपको अगर और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो अपलोड पे क्लिक करें। जो भी कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, BOQ है या फिर स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है, उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर टेंडर डॉक्यूमेंट या फिर वर्क आइटम डॉक्यूमेंट। टेंडर डॉक्यूमेंट में नोटिस इनवाइटिंग टेंडर आएगा। वर्क आइटम में अगर आप कुछ और अपलोड करना चाहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अटैच एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करें ताकि जब भी आप कोई टेंडर कॉल करें तो उसमें वो बाय डिफ़ॉल्ट अटैच हो जाए। अगर किसी डॉक्यूमेंट को आप चाहते हैं कि टेंडर क्रिएट करते टाइम आप उसको डिलीट कर सकें तो अटैच एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक ना करें, अदरवाइज़ जब आप टेंडर अपलोड करेंगे तो उस टाइम पर वो डिलीट नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे NIT। उसके बाद डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके उसको डिजिटल साइन करें। डिजिटल साइन करने के बाद आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो वो डॉक्यूमेंट आपको इस तरह से शो हो जाएगा। जैसे ये पहले से 4 डॉक्यूमेंट अपलोड हैं। अगर वो वेरीफाइड नहीं है तो यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर लें। तो इस तरीके से आप अपने डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं अगर आपको एक से ज़्यादा टेंडर करने हैं तो। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को डिलीट करना चाहें तो इनको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो बिड ओपनर्स होते हैं उसका ऑप्शन होता है एक टेंडर को कॉल करने के लिए। तो 12th पॉइंट है जो उस पर डिफ़ॉल्ट बिड ओपनर्स हैं, इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पर कुछ बिड ओपनर्स हैं जो मैंने ऐड कर रखे हैं पहले से ही। अगर आप इनमें से किसी को हटाना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको किसी और को ऐड करना है तो ऊपर ये जो ऑप्शंस हैं इसमें से एक ऑप्शन है बिड ओपनर्स ऑन सेम लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेम लेवल पर जो भी हैं इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी बिड ओपनर होंगे वो शो हो जाएंगे। जिसको भी आपने ऐड करना है उसको सिलेक्ट करके और सेव पे क्लिक करें तो ये बिड ओपनर सेव हो जाएगा। एक बिड ओपन करने के लिए मिनिमम 3 बिड ओपनर्स तो आपकी आईडी में सेव होने चाहिए। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो ई टेंडर पर हमें काफ़ी यूज़फुल होती हैं। इसके अलावा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप टेंडर कॉल करते हैं तो आपने देखा होगा कि टेंडर ओपनिंग डेट और टेंडर क्लोजिंग डेट के बीच में कम से कम 5 दिन का टाइम होना चाहिए, अदरवाइज़ ये एक्सेप्ट नहीं करता अगर उससे कम टाइम हो तो। अगर कभी हमें शॉर्ट टेंडर करना पड़ जाए तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो 3rd पॉइंट है क्रिटिकल डेट्स वैलिडेशन, एक्शन के नीचे जो ये बटन है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें कैलेंडर में डिफ़ॉल्ट कैलेंडर ही रखना है। सेकेंड ऑप्शन क्रिटिकल डेट्स टेम्पलेट में डिफ़ॉल्ट क्रिटिकल डेट्स की जगह हम शॉर्ट टेंडर पे क्लिक करेंगे। वीकली ऑफ में आपको ऑल संडेज ही रखना है। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। अब जब भी आप टेंडर कॉल करेंगे, टेंडर कॉल करने का प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन जो 5 दिन का टाइम पीरियड ये दिखाता था अब नहीं दिखाएगा। अब आप शॉर्ट टेंडर 1 दिन के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। तो कई बार हमें शॉर्ट टेंडर कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ये सेटिंग है। इसके अलावा भी अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।